होलिका दहन। रात ढल चुकी थी। गली के नुक्कड़ पर होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर थी। गली भर के बच्चे एकत्रित हो शोर मचा रहे थे और युवा ढोल नगाड़ों की धुन पर मस्ती में झूम रहे थे। तरह तरह के पकवान बनाने के पश्चात थकान से दीपा की कमर बुरी तरह टूट रही थी। वह रसोई का काम समेट अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि सासू माँ की फुसफुसाती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो उसके पति विवेक से कह रही थी, लगता है इस बार तेरी बीवी अपने घर के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। मार खा खा कर ढीठ हो चुकी है, अब ऊपर से पुलिस में शिकायत की धमकी। किसी तरह से इसे छुटकारा पाना ही होगा। आज की रात ढोल नगाड़ों के शोर में इसकी चीखें दब जाएंगी, तो बस आज ही यह काम करना होगा। ठीक है माँ, आज वैसे भी दिन भर काम करके अधमरी तो हो ही चुकी है, वह आसानी से काबू में आ जाएगी। मैं उस पर पेट्रोल डालूंगा और तुम माचिस तैयार रखना। मैं भी दीपा जैसी काली और बदसूरत पत्नी से जल्द छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो तो इसके अमीर बाप के झांसे में आकर मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। इससे मुक्ति मिले तो मैं सुनीता से झट से ब्याह रचा लूँ। पिछले 2 सालों से मेरी प्रतीक्षा में बैठी है। वो विवेक का फुसफुसाता सा स्वर उभरा था। उफ, किस हद तक नीचे गिर सकते हैं ये लोग, दीपा ने स्वयं से सवाल किया। और पिछले 2 साल कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। साधारण रंग रूप की दीपा 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। उसके पिता का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का व्यापार था, जो ईश्वर की कृपा से फल फूल रहा था। पढ़ाई लिखाई में भी उसका कुछ खास मन नहीं लगता था, पर सिलाई बुनाई में वह निपुण थी। बड़ी मुश्किल से वह स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाई थी। उसके दोनों भाइयों तथा बड़ी बहन का विवाह हो चुका था, परंतु रूप रंग में कम होने के कारण दीपा का विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से विवेक के यहाँ रिश्ता पक्का हुआ तो दीपा के घर वालों ने आनन फानन में चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। विवाह के पश्चात पहली रात को ही विवेक ने दीपा के सारे इंद्रधनुषी सपनों को एक ही पल में तोड़ दिया था, जब उसने कहा था, मैं सुनीता नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ। मेरे मन में घर बनाने की कभी चेष्टा भी मत करना। रही सही कसर उसकी तेज तर्रार सासू माँ ने पूरी कर दी थी। वो जब तब उसे सुनाती, हमने तो तेरे बाप का पैसा देखकर उनकी काली कलूठी लड़की अपने घर में बिठा ली और उन्हें तुझे खाली हाथ भेजते शर्म भी नहीं आई। कल ही उनको फोन करके 1 लाख रुपया मांगना, नहीं तो तुझे इस घर में रोटी भी नहीं मिलेगी। दीपा ने जब पहली बार अपने पिता से 1 लाख रुपए मांगे तो वो तो जैसे आसमान से गिरे। उन्होंने दीपा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रुपए तो दे दिए, परंतु वे भीतर ही भीतर टूट से गए। उन्हें लगता कि दीपा की बर्बादी का कारण वे ही हैं। शीघ्र ही दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। पिता का देहांत होते ही व्यापार की सारी बागडोर दीपा के भाइयों के हाथ में चली गई, जिससे उसके मायके में दोनों भाभियों की तूती बोलने लगी। अपनी बेबस और लाचार माँ को देख दीपा का कलेजा छलनी हो जाता और इधर उसकी सासू माँ और विवेक उसकी नाक में दम किए रहते। अक्सर दोनों मिलकर दीपा को मारते पीटते और दीपा के शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी लहूलुहान होती रहती। कुछ दिनों पहले ही टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम को देखने के बाद दीपा ने अपनी सासू माँ का उठा हुआ हाथ पकड़ लिया था और तेज स्वर में बोली थी, खबरदार, आज से किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो सीधे पुलिस में रिपोर्ट करूंगी और जीवन भर दहेज उत्पीड़न कानून में जेल की चक्की पिछवाऊंगी। तभी विवेक अपनी माँ को बाहर निकाला और सामने दीपा को देखकर चौंक पड़ा। फिर थोड़ा संयत होते हुए बोला, आज चाय पीने का मूड हो रहा है, मिलेगी। दीपा ने अपने भीतर अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति और सारी हिम्मत बटोरी और रसोई की ओर चल दी। रसोई में घुसते ही उसने चाकू मजबूती से अपनी हथेलियों के बीच जकड़कर पलटकर विवेक के ऊपर वार कर दिया। विवेक इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार न था। उसके हाथ से पेट्रोल का कंटेनर छूट गया और सारा पेट्रोल उसके इर्द गिर्द फैल गया। पीछे हाथ में माचिस लिए खड़ी सासू माँ की आंखें भय और विस्मय से चौड़ी हो गई।
दीपा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अब जलाइए न तीली और फेंकिए न अपने बेटे पर, या फिर मैं ही गैस लाइटर जलाती हूँ। नहीं बिटिया, ऐसा गजब मत करना, विवेक तुम्हारा पति है। सासू माँ की आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी। जो इंसान विवाह वेदी पर अपनी पत्नी की रक्षा करने का, सदा साथ निभाने का वादा करने के बावजूद पत्नी को जान से मारने के मंसूबे बनाए, जिसका नाम विवेक हो और व्यवहार में विवेकशीलता का सर्वथा अभाव हो, वह इंसान नहीं हैवान है, और हैवानों के बोझ से धरती वैसे ही बोझिल हो चुकी है। कहते हुए वह झट से बाहर निकली और सासू माँ को भी रसोई में धक्का दे दिया। सासू माँ भी अपने पुत्र के ऊपर औंधे मुंह जा गिरी। अब दीपा ने जलती तीली रसोई में फेंके इत्मीनान से रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। गली के बाहर भी होलिका दहन हो रहा था। बुराई की प्रतीक होलिका के जलने की खुशी में ढोल नगाड़े बज रहे थे। दीपा ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया और थके कदमों से बरामदे की ओर चल दी। सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के पश्चात अदालत ने माना कि दीपा ने जो भी किया वह जानबूझकर नहीं, अपितु आत्मरक्षा हेतु कदम उठाया गया था। आज दीपा अपनी माँ के साथ रहती है और सिलाई बुनाई कर अपनी आजीविका चलाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।